हेलो एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को डिटेक्टेबल तरीके से बदलना या प्रोसेस करना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है जिसका गोल है इंसान की सोच को समझना। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1940s और 1950s में शुरू हुआ था। एजुकेटर्स और रिसर्चर्स इंसान की लर्निंग के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसका कारण ये है कि इंसान कैसे सीखता है, नई जानकारियों को कैसे हासिल करता है और पुरानी जानकारी को कैसे याद रखता है। ये लॉन्ग टर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस मेथड का सिलेक्शन गाइड करता है। इसीलिए कॉग्निशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल एरिया है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव और रिट्रीव करना ही नहीं होता है, बल्कि ये एक ब्रॉड फील्ड है जो माइंड के होलिस्टिक स्टडी को डेडिकेटेड है। कॉग्निशन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर हैं नेजर, जिन्होंने इसे नॉलेज को एनकोड, स्ट्रक्चर, स्टोर, रिट्रीव, यूज़ या फिर लर्न करने का स्टडी डिफाइन किया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एनवायरनमेंट ऑफ बिहेवियर के बीच एक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स या सेट ऑफ वेरिएबल्स हाइपोथेसिस करते हैं जो कि बिहेवियरल थ्योरी से अलग है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में सभी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एकजुट होते हैं, यानी कि सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का लगभग एक तरह के व्यूज़ हैं। पहला प्रिंसिपल है मेंटल सिस्टम की लिमिटेड कैपेसिटी का अजम्पशन। इसका मतलब है कि सिस्टम द्वारा प्रोसेस किए जाने वाला इन्फॉर्मेशन एक सर्टेन कैपेसिटी से लिमिट होता है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बोटलनेक यानी कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो एंड प्रोसेसिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है कि एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल और यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ओवरसी के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि सिस्टम का सारा प्रोसेसिंग कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन इस प्रोसेस को ओवरसी करता है और कुछ प्रोसेसिंग पावर का यूज़ करता है। जब हम नए टास्क से डील करते हैं या नए एनवायरनमेंट से कन्फ्रंट होते हैं, तब एग्जीक्यूटिव फंक्शन को रूटीन टास्क या फैमिलियर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होता है। तीसरा प्रिंसिपल है कि हम अपने आसपास के दुनिया को समझने के लिए इंफॉर्मेशन के बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग को कंबाइन करते हैं। हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और स्टोर्ड मेमोरी को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने रिलेशन के बारे में मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच का कुछ सिमिलैरिटी है। हम इमेजिनेशन और सेंसेस के थ्रू डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के बीच भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली स्पेसिफिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रिपेयर्ड है। जैसे कि एक ह्यूमन इन्फेंट यानी कि एक बच्चा किसी भी स्टिमुलस के बजाय एक ह्यूमन फेस को देखने के लिए ज़्यादा प्रोन होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सभी ह्यूमन इन्फेंट्स में सिमिलर होता है, चाहे वो एडल्ट की लैंग्वेज या एरिया कुछ भी हो। ये रिसर्च से प्रूफ हुआ है कि जितने भी ह्यूमन इन्फेंट्स हैं विथ नॉर्मल हियरिंग बेबल एंड कू करते हैं, मतलब फर्स्ट वर्ड जनरेट करते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच का यूज़ करते हैं और अप्रोक्सीमेटली सेम एज पे ओवर जनरलाइज करते हैं। तो ये थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।